हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर्स। तो आज हम क्लास 9 का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रथमा पाठः संभाषणम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्या है, यह एक संभाषण पाठ है जिसमें दो संवाद है। ये क्या है, एक संभाषणम पाठ है। संभाषणम यानी आपस में बातचीत करने वाला पाठ है, जिसमें दो संवाद किए गए हैं। इसमें दो संवाद हैं, दोनों की बातचीत जो है वो बताई गई है। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है, और पहले संवाद जो है, पहले जो बातचीत की जा रही है उस पर जो है पीलाराम जो है वो एक शिक्षक है, और इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रिका के भूमिका में। और जो गोपाल, उमेश और पियासी जो है वो कौन है, छात्र छात्रा है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं पीलाराम के। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती दो सहेलियां हैं। और दूसरे जो संवाद है उसमें क्या है, दूसरा, ये पहला संवाद की बात हो गई। अब दूसरे संवाद जो बताया गया है उसमें फ्लोरा और विद्यावती क्या है, दोनों सहेलियाँ हैं, यानी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो पहले हम पीलाराम और छात्र छात्रा वाला संवाद पढ़ेंगे। तो पहला है पीलाराम। भव छात्रा अद्य किम पठितुम इच्छिता अस्ति। तो पीलाराम जो है वो अपने छात्रों से पूछता है, हे छात्रों, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। फिर चाहे छात्रा संवेता श्रीमन अद्य वयम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छाम। तो सभी छात्र एक साथ जो बोलते हैं, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं श्रीमान। सभी छात्र जो है वो एक साथ बोलते हैं श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। तो सभी छात्र एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, श्रीमान, आज हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पीलाराम, उत्तम, वयम विवेकानंदस्य बालकाल्य विषये ज्ञास्याम। तो फिर पीलाराम क्या बोलता है, सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, अब हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल के विषय में जानेंगे, यानी हम सब विवेकानंद के बचपन के विषय में जानेंगे, बचपन में वो कैसे थे इन सब के बारे में जानेंगे। गोपालः विवेकानंद बालकाले कीदृशः आसीत् सः किम किम करोति स्म। फिर गोपाल जो एक छात्र है पीलाराम का, वो कहता है विवेकानंद बालकाल में कैसे थे, वे क्या क्या करते थे, आप हमें बताइए सर। विवेकानंद जो थे वो अपने बचपन में कैसे थे, बाल्यकाल में कैसे थे, और वह क्या क्या किया करते थे। पीलाराम, विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत् तस्मै क्रीडा अतीव रोचते स्म। पीलाराम जो है उनके जो शिक्षक है वो बोलते हैं विवेकानंद बाल्यकाल में बहुत ही साहसी थे, मतलब बहुत ही हिम्मत वाले बच्चे थे। उन्हें खेल अत्यंत पसंद थी। उन्हें क्रीडा को क्या बोलते हैं, खेल बोलते हैं हिंदी में। तो क्या है, उन्हें खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। फिर क्या है, गोपाला सा कथम प्रसिद्धा जाता। फिर क्या बोलता है, गोपाल जो है वो फिर से पूछता है वे किस तरह प्रसिद्ध हुए। फिर बोलता है कि पूछ रहा है अपने पीलाराम सर से कि वो किस तरह प्रसिद्ध हुए। पीलाराम, सा जिज्ञासु आसीत् धर्म विषय तस्य जिज्ञासु कालक्रमेण बलवती जाता। भाषाध्ययनं तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्, सा महान वक्तारूपेण पाणि ख्यातिम प्राप्तवान। फिर पीलाराम बोलता है वे जिज्ञासु थे। वो किस चीज़ में जिज्ञासु थे, धर्म विषय में उनकी जानने की इच्छा समय पाकर बलवती होती गई। वे धर्म के विषय में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हुआ करते थे, और उनकी वही धर्म के विषय में उनके जानने की इच्छा की वजह से समय के अनुसार वो और ज़्यादा ही दृढ़ होती गई, बलवती होती गई। भाषाओं का अध्ययन उनके ज्ञान में वृद्धि किया, और जो वो भाषा जो वो सीखते जाते थे, अलग अलग भाषा जो भी सीखते थे, वो भाषाओं ने क्या किया उनके ज्ञान में, फिर उससे क्या हुआ, उनके दिमाग में वृद्धि भी हुई। उन्होंने महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, और बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त भी की है अपने धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा की वजह से। प्यासी फिर बोलती है, श्रीमन मम माता वदन्ति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेन्द्र आसीत्, किमिदं सत्यम। फिर प्यासी जो है वो बोलती है, श्रीमान मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेन्द्र आसीत्, किमिदं सत्यम। फिर जो प्यासी जो है वो बोलती है, मेरी माता कहती थी कि बाल्यकाल में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, क्या यह सत्य है। जो प्यासी जो है वो अपने सर पीलाराम से बोलती है कि मेरी माता तो बताती है, यानी मेरी मम्मी तो कहती है कि जो बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, क्या यह बात सत्य है। फिर पीलाराम कहते हैं, आम सत्यम, कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्वविख्यात अभवत। फिर जो पीलाराम है वो बोलता है, हाँ सत्य है, बाद में वे विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए।
हाँ, यह बात सत्य है कि उनका नाम बालकाल में नरेंद्र था, लेकिन वो बाद में विवेकानंद के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। पीलाराम। फिर क्या है? उमेश। उमेश जो है बोलता है तस्य विषय कोऽपि विशेष। फिर जो है उमेश जो है अपने सर से पूछता है उनके विषय में अन्य कोई विशेष, और फिर वो बोलता है कि उनके विषय में मतलब उनके बारे में और कुछ अच्छा बताइए। पीलाराम कहता है तस्य विचार उत्तम आसीत् यत् मान सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति तस्य प्रभावेण जनाः संघटिताः भवन्ति स्म सः देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम् उपदिशति स्म। पीलाराम क्या कहता है? उनके बारे में कुछ विशेष जब उत्तम पूछते हैं तो वो बताता है उनका विचार उत्तम था, मान सेवा की ही ईश्वर की सेवा है, उनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे, उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। पीलाराम बोलते हैं कि उनका विचार जो था वो बहुत ही उत्तम था। किस विषय में? वो मान सेवा को ही क्या जानते थे? ईश्वर की सेवा समझते थे। वो मतलब लोगों की मदद करने को ही भगवान की सेवा करने को समझते थे। इनके प्रभाव से लोग संगठित होते थे और क्या होता था, इसकी वजह से लोग जो थे एक मिलजुल कर रहने लगे थे। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग देश विदेशों में जाकर भारतीय लोगों की अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में लोगों को बताया। फिर 82 महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथं विवेकानंद नामना प्रख्यात। फिर जो 82 है वो बोलती है महोदय, अपने सर से बोलती है महोदय रायपुर नगर के हवाई अड्डे कैसे विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बोल रही है कि जो रायपुर में जो हवाई अड्डा है यानी कि जो एयरपोर्ट है वो कैसे प्रसिद्ध हुआ विवेकानंद के नाम से, उसको विवेकानंद के नाम से कैसे जाना जाता है। तो फिर पीलाराम बोलते हैं किशोरावस्थायां विवेकानंद रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान् श्रूयते यत् सा सक्तेन नागपुरतः रायपुरम् अगच्छत् अत्र सा सङ्गीतशिक्षाम् अगृह्णात् तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम्। जो विमानपत्तनस्य क्या है, इसे क्या कहते हैं? एयरपोर्ट कहते हैं, यानी कि हवाई अड्डा कहा जाता है इसे। तो फिर पीलाराम बताता है प्यासी को किशोर अवस्था में जब वो बच्चे थे वे किशोर अवस्था में वे विवेकानंद रायपुर में समय व्यतीत किए। सुनते हैं कि वे बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे, यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उनकी याद में ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद रखा गया। बताते हैं कि जब विवेकानंद बच्चे थे तब वो रायपुर नगर में कुछ समय बिताए थे। ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है कि बैलगाड़ी से जब वो नागपुर से बैलगाड़ी में वो रायपुर आए थे संगीत की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और उन्होंने यहाँ के संगीत की शिक्षा ग्रहण भी की, और उन्हीं के याद में हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? विवेकानंद रखा गया है। फिर उमेश बोलता है श्रीमान पाककलायां च विवेकानंद से रुचि आसीत् इदमपि तथ्यम। फिर उमेश जो है अपना प्रश्न रखता है, श्रीमान पाककला में विवेकानंद की रुचि थी, इसमें भी सच्चाई है। वो कहता है कि क्या विवेकानंद को खाना बनाने में इंटरेस्ट था, वो खाना बनाने में उनकी रुचि थी, उनको अच्छा लगता था, इस बात में भी कोई सच्चाई है क्या? तो पीलाराम कहता है हाँ। फिर पीलाराम क्या उत्तर देता है? पीलाराम आम, यानी कि हाँ होता है आम का मतलब। बस आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर सीरीज। तो आज हम सब संस्कृत के चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि संवाद 2 करने जा रहे हैं। क्लास 9 का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो हमने पहला संवाद पढ़ लिया था, अब हम दूसरा संवाद पढ़ने वाले हैं। फ्लोरा विद्यावती आम। फ्लोरा, इसमें क्या है? फ्लोरा और विद्यावती क्या है? दोनों एक सहेलियां हैं, तो बताया गया है दूसरा संवाद में। तो फ्लोरा जो है वो आवाज़ लगाती है विद्यावती क्या बोलती है फिर? हाँ। विद्यावती जो है वो बोल रही है हाँ। फ्लोरा अत्र गच्छन्तुम भवतीम किम करोति। फ्लोरा जो है वो बोल रही है विद्यावती से, यहाँ आओ, आप क्या कर रही हो। वो पूछ रही है फ्लोरा विद्यावती से कि यहाँ आइए, आप क्या कर रही हैं वहाँ। विद्यावती इदानीम अहम स्नानम करोमि। फिर विद्यावती जो बोलती है इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा भवती शीघ्रम स्नानत्वा आगच्छतु। फिर जो है फ्लोरा जो है वो बोलती है विद्यावती से आप शीघ्र स्नान करके आएँ। विद्यावती किमर्थम शीघ्रम। तो फिर विद्यावती जो है फ्लोरा से बोलती है शीघ्र किस लिए?
फ्लोरा जो है वो बोल रही है गृहे शाकम नास्ति भवति आपणम गत्वा शाकम आनयतु। फ्लोरा जो है वो बोल रही है घर में भाजी नहीं है, आप बाज़ार जाकर भाजी लाइए। यानी घर में जो है सब्जी नहीं है और सब्जी भाजी नहीं है, आप बाज़ार जाइए और फ़ौरन सब्जी लेके आइए। विद्यावती फ्लोरे अहम वस्त्रम घृत्वा गच्छामि। फिर विद्यावती जो है वो बोलती है फ्लोरा मैं वस्त्र धारण करके जाती हूँ। फिर जो है विद्यावती जो है फ्लोरा से बोल रही है कि फ्लोरा मैं तुरंत कपड़े पहनकर जो है बाज़ार जाती हूँ। फ्लोरा शीघ्रम द्विचक्रियाम गच्छतुम। फिर फ्लोरा बोल रही है साइकिल से शीघ्र जाओ। आप क्या है साइकिल से शीघ्र चले जाइए, आप साइकिल से जाएंगी तो आपको बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर विद्यावती बोलती है विद्यावती जो है फिर क्या कह रही है, पहले फ्लोरा कहती है शीघ्रम द्विचक्रियाम गच्छन्तुम। फिर विद्यावती बोलती है द्विचक्रिका सम्यक नास्ति। फिर जो है विद्यावती कह रही है यह टूटी साइकिल ठीक नहीं है। विद्यावती जो है वो फ्लोरा से बोलती है साइकिल ठीक नहीं है, और फ्लोरा जब बोलती है कि तुम शीघ्र साइकिल से जाओ तो विद्यावती बोलती है साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्लोरा किम घटितम। फिर वो जो है फ्लोरा जो है बोलती है क्या हुआ साइकिल को। विद्यावती इयम भगना जाता अहम धावित्वम गच्छामि। फ्लोरा जो बोलती है यह फिर विद्यावती जो बोलती है यह टूटी हुई है, मैं दौड़कर जाती हूँ। साइकिल जो है वो ठीक नहीं है, साइकिल जो है टूट गई है, मैं दौड़कर जाती हूँ। फ्लोरा जो बोलती है धावित्वम मा गच्छतुम आपने यातायात संग्राम भवति त्वतया सतर्कतपेक्षिता ऋणोतु सुवर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम। फिर फ्लोरा जो बोलती है दौड़कर मत जाइए, बाजार में यातायात संघन होता है, आपसे सतर्कता अपेक्षित है। सुनो जिमीकंद का मूल्य भाव भी याद कराना। जब वो जो बोलती है विद्यावती कि मैं दौड़कर जाती हूँ, यह टूटी हुई है, तो फ्लोरा जो है वो क्या कहती है दौड़कर मत जाना, बाजार में क्या है गाड़ियाँ इधर उधर चलती रहती हैं, तो आपसे सतर्कता की अपेक्षा है, यानी कि आप संभल कर जाइए, मुझे आपसे यही अपेक्षा है। और सुनो जिमीकंद यानी जिमीकंद नाम की जो सब्जी होती है उसका मतलब कि कितना रेट चल रहा है बाज़ार में, ये जानकर भी आना। विद्यावती क्या बोलती है अस्तु यावत अहम आगच्छामि तावत भवती कक्षम प्रलयक्षतु। फिर विद्यावती बोलती है ठीक है, जब तक मैं आती हूँ तब तक तुम कमरे को साफ़ कर लो। विद्यावती क्या बोल रही है फ्लोरा से, जब तक मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आ रही हूँ तब तक तुम क्या करो, ये जो हमारा कमरा है गंदा हो गया है इसे साफ़ कर दो। फ्लोरा आम अहम कक्ष सज्जाम करोमी। फिर फ्लोरा जो बोलती है हाँ मैं कमरे की सजावट करती हूँ। और फिर फ्लोरा क्या बोलती है हाँ मैं कमरे की साफ़ सफाई कर दे, अभी से शुरू कर देती हूँ, तुम जाओ। बस थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। आप सब ऐसे ही और कुछ वीडियोस चाहिए होंगे आपको 9th क्लास के, 8th क्लास के या फिर 7th क्लास के, जो भी क्लास के, आप प्लीज़ हमें बताइए, हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अगर इस पार्ट का आंसर्स भी चाहिए आपको एक्सरसाइज के तो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आप सबको सेंड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स प्लीज़।